सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आ चुके हैं एरोडोफ का प्रॉब्लम नंबर 3। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली वो बोल रहा है अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ओमेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली deaccelerating at the same rate omega comes to stop. The total time of motion equals to tau बराबर 25 सेकेंड. Average velocity during the time is equal to v average which is 72 किलोमीटर्स पर आवर. हाउ लॉन्ग डज कार मूव यूनिफॉर्मली. तो बेसिकली हमें क्या क्या गिवन है. हमें पहले एक्सेलरेशन गिवन है. इसमें एक्सेलरेशन ओमेगा से डिनोटेड है. मैं ए सी कर लेता हूँ. तो एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है विच इज़ टेक. उनने मेरे से कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लो, ज़ीरो ले लो. और अब ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हुआ क्या. पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक जो कार है वो पहले एक्सेलरेट करी ऐसे, फिर वो यूनिफॉर्म चली और फिर वो डी एक्सेलरेट करी. समझ गए. बेसिकली एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म और फिर डी एक्सेलरेट, मतलब रुक गई. डी एक्सेलरेट पे धीरे 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 रुक गई. तो इसमें जो टोटल टाइम लगा है, इतने पूरे मोशन में जो टोटल टाइम लगा है वो 25 सेकेंड्स है. और इस पूरे मोशन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें गिवन है 72 किलोमीटर्स पर आवर. अब हमसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज कार मूव यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्म जो बीच में चली वो कितनी चली, कितने टाइम तक चली, वो बताना है. ठीक है. तो अगर हमें पूरे मोशन का टाइम गिवन है और पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी गिवन है तो मैं पूरे मोशन की एवरेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. क्या हो जाएगी, एस इज़ इक्वल टू वी एवरेज जो मुझे गिवन है इनटू में कर लेता हूँ टाइम, या जो भी अपने को टाउ गिवन है 25 सेकेंड्स. तो वी एवरेज मुझे कितनी गिवन है, वी एवरेज जो है मुझे वो गिवन है 72 किलोमीटर्स पर आवर. गाइस ये मेरे को 72 किलोमीटर्स आवर में गिवन है. मैं मीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ. मीटर पर सेकंड के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 5/18 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी. अब वी एवरेज मैंने रखा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मैंने कितना हो जाएगा अपना, टाइम पूरे मोशन का टाइम कितना है, टाउ 25 सेकेंड्स. यहाँ से मैंने डिस्टेंस निकाला तो कितनी आ गई, 500 मीटर्स. तो पूरे मोशन की जो डिस्टेंस है वो ये होगी 500 मीटर्स. बात समझ आ रही है, आ रही है. अब इस क्वेश्चन को करने के दो बहुत प्यारे मेथड हैं. रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको दो मेथड से कर सकते हैं. या तो इसे ग्राफ से कर लो या नॉर्मली कर लो. तो मैं पहले आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा. पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ कि ग्राफ से कैसे करना है. तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो अपना वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम का ग्राफ बनता है उसकी जो स्लोप होती है, जो टेन थीटा होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है. और इसका जो एरिया होता है, जो एरिया अंडर द कर्व आता है इसका, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. ठीक है. बस इतने में अपना काम हो जाएगा. तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे होगा. उसने बोला है हमसे कि पहले एक्सेलरेट करा, फिर यूनिफॉर्म हुआ, फिर डी एक्सेलरेट करा. अब ये ग्राफ कैसे बना है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. ठीक है. पहले एक्सेलरेट करा उतनी ही रेट से, फिर यूनिफॉर्म चला कुछ, फिर डी एक्सेलरेट करा, जितनी रेट से एक्सेलरेट करा था उसी रेट से डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये बात याद रखो. तो इसमें जितना टाइम लगेगा मैं कह देता हूँ T1, इसमें भी उतना ही टाइम लगना चाहिए क्योंकि उतनी रेट से डी एक्सेलरेट करा है. ठीक है. अब इसको मैंने बोला वी मैक्स. ठीक है. इसको मैंने बोल दिया वी मैक्स. मान लो कोई मैक्सिमम वेलोसिटी रीच किया होगा, ये रीच करा, वी मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ रीच किया होगा, तो ये वी मैक्स हो गया. अब ये क्या बन गया, बेसिकली एक ट्रपीजियम बन रहा है. और लेट से कि इसको मैंने एंगल को बोल दिया थीटा. अब मेरा टेन थीटा क्या हो जाता है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ गाइस. तो ये हो जाएगा टेन थीटा. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. एंड टेन थीटा बेसिकली जो उसकी स्लोप होगी वो अपने एक्सेलरेशन के बराबर होगी. और एक्सेलरेशन अपने को कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अपना, अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा वी मैक्स अपॉन बेस कितना हो जाएगा T1, वो की बराबर है 5 के. ठीक है. तो मैं अगर वी मैक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ
तो वो हो जाएगा 5T1। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वी मैक्स हमें मिल गया यहाँ से 5T1 के बराबर। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसका जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। एरिया अंडर द कर्व जो इसका आता है वी टी ग्राफ का, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो अगर ये अपना क्या लग रहा है आपको देखने में, मेरे को तो ट्रपीजियम लग रहा है, आपको देख लो क्या लग रहा है। तो अगर ये ट्रपीजियम लग रहा है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यही होता है। ठीक है, अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी। अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये T1 है, ये T1 है, और ये पूरा अपने को कितना गिवन है 25। टाउ अपना कितना था इसका 25। पूरे को कितना टाइम लग रहा है 25 सेकेंड्स लग रहे हैं ना। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, मैं इसको 25 माइनस 2T1 लिख दूँ, बहुत प्यार से लिख सकता हूँ मैं इसे 2T1, 25 माइनस 2T1। भाई अब देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अगर मैं इसको T1 बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको T1 बोल रहा हूँ तो मैं इसको भी T1 बोल सकता हूँ, क्योंकि जितने रेट से ये एक्सेलरेट किया है उतनी ही रेट से ये डी एक्सेलरेट किया है। बिल्कुल सी बात है भाई। अब इसका पूरे का टाइम मुझे 25 सेकंड क्वेश्चन ने खुद ने दे दिया, उसने खुद ने बोल दिया बेचारे ने कि 25 सेकंड पूरे का टाइम है। तो ये बचे हुए जिसमें यूनिफॉर्म चली भाई, ये अपना एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म, ये डी एक्सेलरेशन, तो जिसमें यूनिफॉर्म चली उसका टाइम कितना होगा 25 माइनस ये वाला T1, ये वाला T1, 25 माइनस 2T1। बहुत सही। अब अपन कहाँ थे, एरिया ऑफ ट्रपीजियम पे, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यही होता है फॉर्मूला। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स तुम किसको लिखोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या लिखोगे, ये वाली और ये वाली पूरी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा 50 माइनस 2T1, यही होना चाहिए, इनटू, मैं आपको अभी समझा देता हूँ कैसे होगा, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये और ये पैरेलल साइड्स के बीच के परपेंडिकुलर, हाँ तो वी मैक्स हो जाएगी ये तो। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ था, आधे लोगों को ये समझ नहीं आया होगा। पैरेलल साइड क्या क्या है, मैं इसको बोल दूँ पैरेलल साइड, बिल्कुल मैं इस वाली को बोल दूँ पैरेलल साइड, हो गई। तो दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई वी मैक्स, वो मैंने यहाँ लिखी, और पैरेलल साइड और पैरेलल साइड। अब ये कितना था 25 माइनस 2T1, और ये पूरा कितना था 25, पूरा कितना था 25, और ये कितना है 25 माइनस 2T1। जब तुमने इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करो इन्हें, 25 माइनस 2T1 को ऐड करके दिखाओ, चलो छोटे बच्चों की तरह इनको ऐड करके दिखाओ जल्दी, कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 2T1, मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, 50 माइनस 2T1। ठीक है, कोई शक नहीं। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये यहाँ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। वी मैक्स को इधर से मैं क्या डाल सकता हूँ, वी मैक्स को मैं इधर से 5T1 पुट कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसको निकाला है 5T1, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2T1 इंटू 5T1। अब अपना काम हो गया, बस अब हो गया ऑलमोस्ट अपना काम। तो कितना हो गया ये, हाफ 50 इंटू 5, कुछ गलती हो गई क्या 10T1, अरे हाँ वो तो लिख, वो नहीं निकाला अपन ने अरे अपन ने एरिया ऑफ ट्रपीजियम में क्या देता था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाला ही नहीं ना। टोटल टाइम 25 है तो डिस्प्लेसमेंट, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ये तो रहा 500, इसको 500 को इक्वेट कर देंगे, सब कुछ तो सही है, बिल्कुल फालतू क्यों टेंशन ले रहे हैं। 50 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 250T1 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, या इसको छोड़ो कितना हो जाएगा, ये 500 हो रहा है। अब इसको मैंने इधर भेजा सीधा, 2 को इधर भेज दो और 5 को इधर डिवाइड कर दो, 200 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 50T1 माइनस, कोई गलती कर रहा हूँ क्या मैं, कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहा हूँ क्या देखना,
हाँ 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 हाँ। एक ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 1000/5, ठीक है, 200 एंड ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन तो ये बन जाएगी ना, T1² माइनस 25T प्लस 100 बराबर 0। हाँ, ये हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई मैं भी क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहा हूँ। मारो भाई, मुझे मारो। तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ से हो जाएगा T1² 25T प्लस 100 बराबर 0। अब अगर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे, इसके क्या दो रूट्स आएंगे, निकाल लेते हैं। वैसे इसके मैंने सॉल्व करके अगर रूट्स निकालेंगे तो बेसिकली वो आता है 5 और 20, और 20 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 जो तुम्हारा आएगा वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम इधर 20 रखोगे और इधर 20 रखोगे तो 40 सेकंड्स तो यहीं हो रहे हैं, और 40 सेकंड्स तो अपने पे टोटल ही नहीं है। तो इसलिए बेसिकली अपना 5 वाला हो जाएगा, एक्सेप्टेड है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, लगा लो धराचार है इसमें। क्या हो जाएगा, 25 माइनस प्लस माइनस रूट, या फिर रूट्स निकाली कर लो, 25 प्लस माइनस 625 माइनस 400 अपॉन 2, 25 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये, 225/2, ठीक है। 25 प्लस माइनस 225/2, तो यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस माइनस 15/2, तो एक हो जाएगा 40/2, और एक आ जाएगा 10/2। तो 20 और 5 सही तो आ रहे हैं। मैंने भी तो ये बोला था 5 और 20, 20 और 5 ही आए हैं। तो 20 वाला तो लेंगे नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, और 5 वाला क्या होगा, अपना एक्सेप्टेड होगा। क्योंकि 5 तो अपन 20 अपन इधर ले लेंगे, 20 वाला क्यों रिजेक्टेड है, बात सुनो। अगर इधर का ही टाइम 20 लग रहा है, इधर का भी टाइम लौटने का भी 20 लग रहा है, तो टोटल 40 सेकंड हो रहे हैं। तो टोटल 40 सेकंड हो रहे हैं ना, और ये वाला टाइम इधर नेगेटिव हो रहा है, वो हो नहीं सकता। इसलिए तो कौन सा वाला लेंगे, 5 वाला, क्योंकि वो एक्सेप्टेड होगा। तो इधर का टाइम अगर 5 सेकंड आ रहा है, तो उसने पूछा यूनिफॉर्म कितने टाइम चलेगा। तो अगर हमें यूनिफॉर्म निकालना है, यहाँ देख लो, यूनिफॉर्म निकालना है, तो यूनिफॉर्म के लिए बेसिकली अपना जो टाइम था वो कितना था, 25 माइनस 2T1। 25 माइनस 2T1 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 सेकेंड्स, 15। दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब मैं इसको आपको एक मेथड और से करके दिखाता हूँ, जो अपना सिंपल मेथड है, जो अपना बेसिकली ग्राफ के बिना जो मेथड है वो, ठीक है। सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड, जिनको फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड अगर समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट में बताओ। जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्लीज़ एक बार कमेंट में बताओ, और मैं और इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। और अगर ग्राफिकल समझ नहीं आया तो आप ये वाला रिलेटिव इस मेथड की तरफ जा सकते हो। तो बेसिकली इस मेथड में क्या है, मैंने 2 पॉइंट्स अज्यूम करे हैं, इनके बीच में कार चल रही है, एक्सेलरेट करती है, डीएक्सेलरेट करती है, यूनिफॉर्म होती है। मान लीजिए यहाँ से कार जो है वो एक्सेलरेट करती है, ठीक है। यहाँ से कार क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है अपना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन 5 है, टाइम मैंने T1 लिया था, तो वेलोसिटी मेरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5T1, ठीक है। तो अगर कार यहाँ से एक्सेलरेट करती है आगे की तरफ 5T1 से, फिर मैंने बीच में मान लिया कि बीच में मेरी कार जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और यहाँ मैंने माना कि मेरी कार जो है वो डीएक्सेलरेट कर रही है। मतलब इस साइड एक्सेलरेशन पहले वाले केस में, इस साइड एक्सेलरेशन 5 है, और इधर इस साइड डीएक्सेलरेशन रिटार्डेशन कह लो, डीएक्सेलरेशन कह लो 5 है, मतलब पीछे की तरफ है, ठीक है, और बीच में यूनिफॉर्म है। अब मान लो अगर इधर डीएक्सेलरेट करी होगी, इस वाले केस में आओ, थर्ड वाले में, इसमें क्या था, वेलोसिटी तो अपनी आगे की तरफ है, इस वाले केस में वेलोसिटी तो अपनी आगे की तरफ है, पर डीएक्सेलरेशन 5 है, तो आगे कहीं जाते 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 ज़ीरो ही होगी वेलोसिटी। तो अगर इस केस में भी मैं आपको चेक कराऊँ कि टाइम T1 ही लग रहा है, मैं आपको कहूँ टाइम T1 है, पर आप लोग बोलोगे कि कैसे टाइम T1 है, प्रूफ करो। तो मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। अगर मैं इसमें v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊँ फर्स्ट इक्वेशन मोशन, तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी जो अपनी बोलती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रुकते 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 फाइनल वेलोसिटी क्या हुई होगी, ज़ीरो। इनिशियल क्या होगी, इनिशियल 5T1 से चल रही थी, मैंने आपसे कही थी कि 5T1, क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, 5T1 से चल रही है। एक्सेलरेशन क्या है,
और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि रिटार्डेशन वाला चीज़ है। और हाँ, और कितना है 5, और टाइम क्या होगा, टाइम मैं बोल देता हूँ टी। ठीक है, तो 5t1 बेसिकली कितना हो गया, 5t के बराबर। तो यहाँ से 5 और 5 कट गए और t कितना हो गया, t1 के बराबर। तो मैं आपको ये प्रूव कर दिया कि इस केस में भी जो टाइम लगा वो अपने को t1 लगा, इस केस में भी जो टाइम लगा अपने को वो भी t1 लगा। तो बीच वाले केस में जो टाइम लगा, पूरे में अगर 25 लगा है तो बीच वाले केस में जो टाइम लगा है वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2t। ठीक है, और फिर मैंने ये पता कर लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी एवरेज इंटू टाइम, जो मैंने पहले भी निकाली थी, 500 मीटर आई थी, 20 इंटू 25 कर दी थी, ये 20 मीटर पर सेकंड की थी, 72 किलोमीटर्स पर आवर है, इंटू 5/18 करोगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो 20 मीटर पर सेकंड ही आ गई। ठीक है, ये वही चीज़ है। अब बेसिकली इस वाले केस में इनको 3 केस मान लो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले केस की डिस्टेंस, दूसरे केस की डिस्टेंस, तीसरे केस की डिस्टेंस बराबर ये टोटल डिस्टेंस। पहले केस की अगर मैं डिस्टेंस लिखूँ कितनी हो जाएगी, हाफ। मैं इस वाले केस के ऊपर लिखूँ, मैं आपको कहता हूँ कि इनको 3 केस में डिवाइड कर लो। पहला केस एक्सेलरेशन, दूसरा जो बीच वाला केस है यूनिफॉर्म, तीसरा जो अपना केस है डी एक्सेलरेशन। तो पहले केस में डिस्टेंस, बीच वाले केस में डिस्टेंस, और तीसरे केस में जो डिस्टेंस होगी वो टोटल 500 मीटर के बराबर होगी, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस पता की थी, वी एवरेज इंटू टाइम निकाली है, वो 500 मीटर आई थी। तो अगर मैं पहले केस की जो डिस्टेंस लिखना चाहूँ उसको क्या लिखूँगा, उसमें इनिशियल तो ज़ीरो है, अपनी इनिशियल ज़ीरो है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे तो हाफ एक्सेलरेशन 5t1 स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस इस वाले केस में अगर मेरे को डिस्टेंस लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, 25 माइनस 2t इंटू 5t1। क्यों, क्योंकि टाइम अपना ये है, वेलोसिटी अपनी 5t1 है, तो डिस्टेंस जो होगी वो ये हो जाएगी। अब इस वाले केस में मेरे को क्या लिखना है, इस वाले केस में डिस्टेंस लिखनी है। तो इस वाले केस में अगर मैं आपको बोलूँ टाइम भी यही लग रहा है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो डिस्टेंस क्या इसमें अलग होगी, नहीं यार, इसमें भी वही डिस्टेंस आएगी ना। तो मैंने बेसिकली ये कह रहा, पहली वाली डिस्टेंस को मैंने डबल करके लिख दिया। अगर इसमें टाइम सेम है, इसमें एक्सेलरेशन भी सेम है, तो डिस्टेंस भी तो सेम ही ट्रेवल कर रहा है, स्पीड भी सेम है, सब कुछ सेम है उसमें। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो फर्स्ट वाली चीज़ है इसको ही मैंने डबल करके लिख लिया, इंटू 2 कर दिया मैंने, क्योंकि अपन इसकी और इसकी दोनों की कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और टोटल मैंने किसके बराबर करा है, 500 के बराबर। टोटल 500 के बराबर क्यों करा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि 500 टोटल डिस्टेंस है, अब इसको सॉल्व करा, 2 से 2 ये कट गया, ये बन जाएगा 5t1 स्क्वायर। बैकग्राउंड वॉइसेस प्लीज़ इग्नोर करना यार, बहुत ज़्यादा है बैकग्राउंड वॉइसेस, प्लीज़ इग्नोर करना थोड़े दिन के लिए। और 25 इंटू 5 इज़ अपना 125t1 माइनस 10t1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 500। ये अपनी क्वेश्चन बन जाती है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आए कहीं भी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो में आपको ज़रूर समझा दूँगा, प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा। और 5t1 स्क्वायर माइनस 10t1 स्क्वायर अगर ये करें तो ये हो जाएगा -5t1 स्क्वायर। अगर फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो समझाते हैं, 125t1 बराबर 500। ठीक है, अब अगर मैं इसको सबको 5 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा t1 स्क्वायर, ये बनेगा आपका 25t1, और ये बनेगा आपका 100। ठीक है, ये माइनस का आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, t1 स्क्वायर माइनस 25t1, ये -100, मैं इसको इधर ले आया +100। सेम इक्वेशन आई है कि नहीं गाइस, इसके रूट्स क्या आएंगे, 5 और 20, जो 20 वाला क्या होगा, रिजेक्ट, 5 वाला क्या होगा, एक्सेप्ट। 5 वाले को मैंने पुट किया यूनिफॉर्म का टाइम, यूनिफॉर्म का टाइम कितना है अपना, अरे यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस का टाइम नहीं है यार, यूनिफॉर्म जिसमें कार चली है उसका टाइम, यूनिफॉर्म कार टाइम कितना है, 25 माइनस 2t1, 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t1 मैंने कितना हो जाएगा 5, 15 सेकेंड इज़ द आंसर। 15 लग ही नहीं रहा को, 15, हाँ। तो गाइज़ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या फिर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है तो प्लीज़ उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी समझ नहीं आओ तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। तो नेक्स्ट वीडियो अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे रहेगी रोडोफ की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।